शिवसेना के सुधीर गौतम जी का मुझे कॉल आया तो उन्होंने बोला कि आप बोलो कि अगर आपके अंदर दम है और आप बोलते हो कि आपको सिख प्यार करते हैं तो आप एक बारी वीडियो में ये बोल दो कि आप खालिस्तान नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि जैसे 1947 में सिखों से मुसलमान अलग हो गए वैसे ही सिखों से हम हिंदू भी अलग हो जाए। मैं खालिस्तान इसलिए नहीं चाहता हूँ क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो सिखों को और मुसलमानों को अलग कर दिया गया और अगर आज खालिस्तान बन जाए तो हिंदू और सिखों को अलग कर दिया जाएगा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਥ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੂੰ शिव सेना के एक आगू सुधीर गौतम ने फोन किया और विशाल नाथ नूं कहा कि जेकर सिखां नाल इन्ना ही प्यार है तो इन्ना तो दस दे कि खालिस्तान का हिमायती है या नहीं। तो इस वीर ने जो जवाब दिता वो सुन तुहाडे भी होश उठ जाणगे। गुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। आज शिवसेना, ये वीडियो पूरा सुनना। शिवसेना के सुधीर गौतम जी का मुझे कॉल आया तो उन्होंने बोला कि आप बोलो कि अगर आपके अंदर दम है और आप बोलते हो कि आपको सिख प्यार करते हैं तो आप एक बारी वीडियो में ये बोल दो कि आप खालिस्तान नहीं चाहते। मैं खालिस्तान नहीं चाहता। मैं खालिस्तान इसलिए नहीं चाहता हूँ क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो सिखों को और मुसलमानों को अलग कर दिया गया और अगर आज खालिस्तान बन जाए तो हिंदू और सिखों को अलग कर दिया जाएगा। शायद ऐसा भी हो, शायद बोलो शायद, जैसे पाकिस्तान में नरसंहार किया गया सिखों का, शायद भारत में भी, मैं नहीं बोलता कि हिंदू का हो या सिखों का हो, कि एक नरसंहार की स्थिति बने। मैं भी नहीं चाहता हूँ खालिस्तान, कोई सिख खालिस्तान नहीं चाहता है। लेकिन सुधीर गौतम जी बोल रहा हूँ, कोई सिख खालिस्तान नहीं चाहता है, कोई हिंदू खालिस्तान नहीं चाहता है। हम नहीं चाहते कि कोई नरसंहार हो। हम नहीं चाहते कि जैसे 1947 में सिखों से मुसलमान अलग हो गए वैसे ही सिखों से हम हिंदू भी अलग हो जाए। हम नहीं चाहते। मैं एक हिंदू होकर मैं नहीं चाहता हूँ कि आज जो है सिखों को भी ननकाना साहब जाने के लिए पासपोर्ट और टिकट की ज़रूरत पड़ती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं श्री हरमंदिर साहब अगर मैं जाना चाहूँ तो मेरे को ऐसी कोई ज़रूरत पड़े, ना कोई सिख चाहता है। लेकिन जो हक और सच की बात है, हम खालिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, लेकिन हमें सिखों के लिए कुछ चाहिए। मैं सिखों के लिए कुछ अधिकार शिवसेना वालों को बोलता हूँ कि हमारे साथ खड़े हो। पहले जो 4 साहिबजादे शहीद हुए तो एक शहीद बाल दिवस 4 साहिबजादों की याद में रखा जाए। गलत है मांग? जिन्होंने हमारे सनातन धर्म के लिए, जिन नन्हे फरिश्तों ने हमारे धर्म के लिए कुर्बानी दे दी, क्या हम उनके लिए एक बाल दिवस नहीं रख सकते? बाल वीर दिवस, यानी कि आने वाले नौजवानों को भी पता लगे कि कुछ गुरु गोविंद साहब जी ने चिड़ियों से बाज नहीं लड़वाए, अपने छोटे बच्चों से पूरे मुगले लड़वा दिए थे। पूरे मुगलों को नतमस्तक कर दिया था छोटे छोटे नन्हे फरिश्तों ने। तो इन 4 साहिबजादे, इनकी याद में बाल दिवस रखा जाए, एक शहीद बाल दिवस रखा जाए। दूसरी बात, हमारा सनातन धर्म 9वें पातशाह और 10वें पातशाह की देन है। तो हमारे सारे सनातन धर्म में, हमारे सारे स्कूलों में ये पढ़ाया जाए कि 9वें पातशाह और 10वें पातशाह ने, गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद साहब जी ने कैसे सनातन धर्म जी की रक्षा की है। उसके अलावा हमारे दिल की धड़कन और
हमारा समर्थन गुरु गोविंद साहब जी को है, उन्हें राष्ट्रपिता का अधिकार दिया जाए, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। उसके बाद सिखों की श्री साहब और 3 फुट की कृपान को एक समान सोचा जाए। अगर सिख 6 इंच की श्री साहब लेकर पूरी दुनिया घूम सकते हैं तो 9 इंच की श्री साहब के साथ भी पूरी दुनिया घूमे और अपनी 3 फुट की कृपान के साथ भी पूरी दुनिया घूमे, क्योंकि सिख कभी निहत्थे पे वार नहीं करते हैं। सिखों की दोनों तलवारें, मीरी और पीरी को बराबर का हक दिया जाए, कभी भी किसी सिख को, क्योंकि सिखों को हुक्म है। मेरे से सुधीर गौतम जी ने बोला कि परशुराम जी ने परशु रखा, माँ वैष्णो ने जो है सारे अस्त्र शस्त्र रखे, तो हम हिंदुओं क्यों नहीं रखते तलवार? क्योंकि हमें माँ काली ने, माँ भगवती ने, भगवान परशुराम ने कभी ये नहीं बोला कि आप हथियार रखो, लेकिन सिखों के लिए 5 कगार, जिसमें श्री साहब, कंगा, जो इनका बाना है, हर चीज़ ये इनके लिए कंपलसरी है। तो इसलिए इनकी भावनाओं का कभी भी जो है मजाक ना उड़ाया जाए और इनके लिए इनको कभी भी डिग्रेड ना किया जाए कि अगर कोई सिख, एक सिख, दूसरा सिख या मैं हिंदू, मैं सिख भाई से मिला, मुझे अच्छा लगा, मैंने एक श्री साहब सिख भाई को अपनी तरफ से दी, वो 7 इंच की चाहे 9 इंच की है। अब वो बहुत खुशी से उन्होंने धारण भी कर ली कि चलो एक हिंदू ने दी है, लेकिन आगे ही जाकर क्या देख रहे हैं कि हिंदू सरकारें जो है वो 9 इंच की श्री साहब के लिए उनको क्या कर रही है, उनको बोल रही है मेट्रो में नहीं जाना है आपने, वापस जाओ। सिखों का ये तिरस्कार पहले बंद होना चाहिए। कोई सिख खालिस्तान नहीं चाहता है, हर सिख अपनी कुर्बानी का मोल चाहता है। हम नहीं चाहते हैं कि जैसे हमारे सिख दूर हो, पहले सिख मुसलमानों से दूर हो, पाकिस्तान बना तो आज खालिस्तान बनेगा तो सिख हिंदुओं से दूर हो जाएगा, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन जो सिखों के आत्मसम्मान के साथ बार बार जो शोषण किया जाता है वो गलत है, उस गलत चीज़ के लिए लड़े। हम चाहते हैं कि हरमंदिर साहब के बाहर अमृतसर में कहीं भी कोई नशा ना बिके। हम चाहते हैं कि जो सिखों के ग्रंथ हैं, जो सिखी इतिहास है, वो हर स्कूल में पढ़ाया जाए। हम चाहते हैं कि भगत सिंह 93% जो सिखों ने कुर्बानी दी है, तो एक सिख कुर्बानी दिवस भी होना चाहिए जहाँ सिखों का निशान साहब, सिखों का जो है निशान साहब, सिखों का जो केसरी झंडा है वो तिरंगे के बिल्कुल बराबरी में लहराया जाए कि सिखों के निशान साहब की वजह से ही आज जो है ये तिरंगा ऊंचा है। हो जाएगा ये सब कुछ। कोई खालिस्तानी चाहता है, जब सिखों का अपमान होता है ना, सब कुछ होता है, तो वो बाहर के लोग हैं। सिख खुद खालिस्तान का विरोध करते हैं। आज मैं खुद बोलता हूँ, मैं खालिस्तान का विरोध करता हूँ, मुझे खालिस्तान नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सिखों को अपने से अलग नहीं देख सकता। जैसे आज जो है हम सारे हिंदू सिख इकट्ठे रह रहे हैं, ऐसे ही सिख और मुसलमान 1947 से पहले एक चूल्हा होता था। मैं नहीं चाहता हूँ, आज भी शायद हमारे एक चूल्हे हैं, कहीं ना कहीं दिल से तो हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये फूट डले, लेकिन मैं जो ये बात बोल रहा हूँ, छोटे साहबजादों के लिए सम्मान मिले, सिखों की शहादत के लिए सम्मान मिले। और सबसे बड़ी बात है कि जो सिख 1984 के दंगे में मारे गए, उनके कातिलों को फांसी की सजा हो। ये भारत के जो राजनीति है ना, ये राजनीति मेरे सिखों का हमेशा इनकी भावनाओं का शोषण करते आए हैं। और आज आपको बोलता हूँ, आपने बोला था कि संत जी आतंकवादी है, मैंने आपको बोला था आप आतंकवादी बोलो, मैं संत बोलूँगा। अगर सिखों ने जिसको जत्थेदार मानना है, हम उसे जत्थेदार माने। सिख जिनकी इज्जत करते हैं, हम उनकी इज्जत करें। सिखों ने कभी बाला साहब ठाकरे को नहीं बोला
कि बाला साहब ठाकरे जो है वो गलत थे, सिखों ने कभी ऐसा नहीं बोला है। तो मेरे सिखों को जो है, मेरे सिख भाइयों को सिर्फ इतनी सी चीज़ दे दो कि पूरे भारत में उनका इतिहास पढ़ाया जाए, स्कूलों में इतिहास पढ़ाया जाए, बाल दिवस मनाया जाए, सिखों के 5 कगार और जिनमें 2 कृपाने हैं, इन 2 कृपानों की पूरी तरह से जो है इज्जत सम्मान किया जाए। मैं बोलता हूँ कि जहाँ पर 5 सिख दिखे वहाँ पर हर हिंदू 5 प्यारे जो है, हर हिंदू 5 प्यारे सोच के नतमस्तक हो जाए। हर हिंदू सिखों की जो है शहादत को सलाम करे, सिखों की शहादत का एक दिन रखा जाए। सिखों ने बहुत बलिदान दिए हैं, पंजाब के टुकड़े हुए हैं, भारत के टुकड़े नहीं हुए। सिखों के जो है सीने चीरे गए हैं, सिखों की खोपड़ियाँ खोली गई है, सिखों के गले में टाई डाले गए हैं। हिंदुओं ने जो है ये किया है, सिखों ने नहीं किया। अच्छा, मुझे लग गया कट गया, मैं सोच रहा था कर रहा था तो मैं इसको कर रहा था। तो जो है सिखों को पूर्ण अधिकार मिला जाए, सिख कम्युनिटी को माइनॉरिटी से निकाला जाए। ये माइनॉरिटी में क्यों आती है? सिखों को एक दर्जा दिया जाए। सिखों के लिए भारत में एक दिन जो है, 1 से 2 दिन जो है सिखों के लिए रखो। सबसे पहले जो सिखों की शहादत है इसके लिए रखो। कोई सिख ना तो हम हिंदू खालिस्तान चाहते हैं ना सिख खालिस्तान चाहते हैं, लेकिन हम मेरे जैसे हिंदू और सिख सिर्फ स्वाभिमान चाहते हैं, गुरुओं का मान चाहते हैं, गुरुओं के दिए केसों की शान, इसकी आन, इसकी बान, इसके लिए एक इज्जत चाहते हैं, एक इज्जत की नज़र चाहते हैं कि जहां पर सिखों को अलग नहीं, सिखों को साथ रखा जाए। ये हो जाएगा। तो अब मैं थोड़े दिनों में बता रहा हूँ कि ये शिवसेना वाले मेरे ऊपर पुलिस केस करवाएंगे। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं महाकाली का भगत हूँ, दुनिया का भविष्य बताता हूँ, वीडियो पड़े हुए हैं। ये मैं बहुत जल्दी जेल जाने वाला हूँ। तुम लोगों को आज सिखो, मैं बता रहा हूँ मेरे सिख भाइयों, बहुत जल्दी जेल जाने वाला हूँ तुम्हारे लिए। मैंने बोला शहादत भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा। अब ये वीडियो डल गई है ना, अब मैंने बोल दिया मैं खालिस्तान का विरोध करता हूँ, पूरी तौर से विरोध करता हूँ, लेकिन सिख की शहादत का जो मोल मिलना चाहिए वो मोल दो। और जो सिख मेरे से सहमत है, आज सारे सिख बोलो कि हाँ विशाल नाथ ने जो बोला है, इसने जो बात बोली है, हम सारे सिख खालिस्तान नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ इज्जत और सम्मान चाहते हैं अपने गुरुओं के लिए, अपने केसों के लिए, अपने शहीदों के लिए। हम वो इज्जत चाहते हैं कि जो हमें मिलनी चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि हम सिखों को एक चुटकुला सोचकर फिल्मों में पेश किया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि जो हमने रात को 12 बजे उठकर 4-4 दिन 5-5 दिन पेड़ों में हम लोगों ने भूखे प्यासे जो हम लोगों ने वहाँ पर रातें काटी है, हिंदू बहन बेटियों के लिए काटी है, तो उसको उस 12 बजे के इतिहास का मजाक ना उड़ाया जाए। उस 12 बजे को याद करके साल में एक बारी 21 तोपों की सलामी के साथ विगुल बजाया जाए कि सिखों ने बहुत किया है। क्या सिखों का आत्मसम्मान के लिए अगर बात कर रहा हूं तो मैं गलत हूं क्या? तो गलत हूं। मैं खालिस्तान का विरोध करता हूं और सिखों के अधिकारों की बात करता हूं। मुझे खालिस्तान नहीं चाहिए, सिखों के अधिकारों की बात करता हूं। उनके सिर्फ इज्जत सम्मान दे दो। अगर एक बारी सारे भारतीय खड़े होकर सिखों को 1 मिनट के लिए सल्यूट कर देंगे ना, कि सिखों को एक बारी बोल देंगे कि हाँ खालसा जी, आपने जो कुर्बानी दिया, आपके गुरुओं ने जो कुर्बानी दिया वो कोई नहीं दे सकता। अगर इतनी बात बोल दो, बाकी सारी बात छोड़ दो। कोई खालसा, मैं बोलता हूँ कि अगर खालिस्तान का नाम ले दे विदेश में भी, जब सिखों के आन बान शान के साथ इनके गुरुओं की मर्यादाओं के साथ खेला जाता है ना, तो फिर सिख बोलते हैं कि हमें भी अलग मुल्क दे दो, हमें भी अलग कर दो। अगर तुम हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, खालिस्तान इसलिए बोलते हैं कि अगर तुम हिंदू हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, हमारे गुरुओं की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमारी शहादत की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम सिखों को साथ क्यों रखा है? हमें अलग कर दो। ये है खालिस्तान का असली मसला।
इस मसले को ख़त्म कर दो। मैं बोलता हूँ शिवसेना वालों को 9817030137 98 170 30 137। जिसने पर्चे करवाने पर्चे कराए और जिसने साथ दे साथ दोगे। मेरे तो सर के ऊपर तलवार लटकती हो देखो पीछे। मैं संत जी की एक ही बात बोलूंगा, मेरी चीख तो दूर की बात है, अगर मेरा बंद भी कटवा दोगे मेरी सीन नहीं निकलवा सकता कोई। 1000 बंदा भी इकट्ठा हो जाएगा, मुझे मेरी जुबान से फिराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। माइका लाल ये गर्दन कर सकती है सिखों के लिए। सिखों ने मैं हमारे हिंदू धर्म के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए इन केसों की जो है, इन केसों की जो है, इन केसों के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी थी। तो मैं सिखों के इन केसों के लिए मैं भी अपनी गर्दनें कटवा दूंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। हम सब खालिस्तान का विरोध करते हैं। आप बोलो शिवसेना वालों, बड़ा हिंदू सिख कर रहे थे, आ जाओ। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जल्दी जेल में मिलूंगा मैं, बस टेंशन मत लेना। 9वें पातशाह और 10वें पातशाह और सिखों का प्यार जो दिया है उसके लिए तो विशालनाथ बंद कटवा सकता है। छोटी मोटी जेल क्या है, डाल दो जेल में, फिर निपट लेंगे। यहाँ विशालनाथ खड़ा है, लाखों रुपए बैंक में पड़ा है। आ जाओ, कर लो जो कर सकते हो, डाल दो जेल में, क्योंकि सच बोल दिया विशालनाथ ने। करो मजे। जय माता दी। आदेश आदेश। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। ਜੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਜੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲੀਦਾਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।